दिल्ली में 27 साल बाद बहुमत मिलने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह के आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इसमें दिल्ली सरकार के गठन पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही शाम को बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव के साथ बैठक होगी। अब आगे इस बात पर चर्चा चल रही है कि दिल्ली में सीएम पद की दौड़ में कौन कौन से नेता शामिल हैं। बीजेपी आलाकमान किस नेता पर भरोसा दिखाएगा? तो आपको बता दें कि कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिन पर बीजेपी आलाकमान को भरोसा हो सकता है और उन्हें दिल्ली की जनता की सेवा करने का मौका भी मिल सकता है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक किसी को अपना चेहरा घोषित नहीं किया है। संभावित दावेदारों में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के साथ साथ सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता और आशीष सूद के नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं इस रेस में महिला उम्मीदवारों में सबसे आगे रेखा गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। शालीमार बाग से चुनाव जीतने वाली रेखा गुप्ता भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश भाजपा की पूर्व महासचिव होने के अलावा वो वर्तमान में नगर निगम पार्षद भी हैं। रेखा गुप्ता दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर के रूप में कार्य कर चुकी हैं। नगर निगम में रेखा गुप्ता का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। वो भाजपा के वफादार नेताओं में शुमार हैं। पार्टी के प्रति वफादारी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि को देखते हुए बीजेपी रेखा शर्मा को इस बार मौका दे सकती है। वहीं दिल्ली में विकास को लेकर उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में विकास की उम्मीद केवल प्रधानमंत्री से ही कर सकते हैं। यह जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जीत है। दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ विकास करेंगे। देखो, श्रेय तो दिल्ली में जो डेवलपमेंट की एक आशा है वो मोदी जी से है। तो 100% मोदी जी के नेतृत्व को ये श्रेय जाता है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, कि दिल्ली में डेवलपमेंट होना चाहिए। 12 साल से जिस आस में उन्होंने केजरीवाल सरकार को चुना था उसमें से एक भी काम, एक भी एफर्ट, एक भी विजनलेस गवर्नमेंट रही। तो ध्यान में आ गया दिल्ली को और वो अब दिल्ली मोदी जी के साथ चलना चाहती है, काम करना चाहती है, पूरे देश के साथ साथ दिल्ली का भी डेवलपमेंट देखना चाहती है। इसलिए दिल्ली ये एकमात्र मुझे लगता है कारण रहा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हार मिली। काठ की हांडी तो एक बार चढ़ती है, यहाँ तो 2-3 बार चढ़ ली थी तो टूटनी थी, तो वो टूट गई। जनता के बीच में उनका सच उजागर हो गया कि वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। कुछ भी जनता के हित में एक भी काम उनके द्वारा किया नहीं गया। वो दिल्ली के लिए सच में आपदा थे और लोगों ने इस बात को समझा। प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में काफी कुछ कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। किस तरह से आप लोग देखते हैं प्रधानमंत्री? देखो, भ्रष्टाचार तो किसी का भी हो सामने आना चाहिए। आखिर जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी, खून पसीने की कमाई को जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया वो सामने आना चाहिए। तो वो मोदी जी इस बात को अगर यदि कह रहे हैं तो वो जनता के हित में कह रहे हैं। कांग्रेस की डबल हैट्रिक लगी 0-0 की, क्या कहेंगे? कोई बात है प्रधानमंत्री का एक तरह से कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो देश में खत्म हो चुका है। उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि विधानसभा चुनाव प्रभारी वैजयंत जय पांडा का कहना है कि अगले 10 दिनों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन कई नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाम का पर फैसला उससे पहले ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ ही किसी को उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।